सीबीआई ने जसवंत सिंह का एग्जामिनेशन कर लिया, चिदम्बरम साहब का नहीं किया। जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा दोनों जेपी के सामने जाने को पूरे तैयार बैठे हैं, ऑफर कर रहे हैं, जिसको चाहे बुला लें। उनकी पूरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी और चिदम्बरम साहब को नहीं बुलाया जाए। और जब भी वो विषय हम उठाते हैं तो कभी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है, कभी बदसलूकी होती है। ये हमारी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। हम सभी अनुभवी सांसद हैं, यशवंत जी और गोपीनाथ जी तो बहुत पुराने हैं, बट वी हैव गिवन सम टाइम इन द पार्लियामेंट एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वाज, आई वाज ऑलमोस्ट शाउटेड डाउन, नो। तो मैंने कहा, ये मैं पीड़ा से बता रहा हूं कि एक सेंटेंस बोल दीजिए, कहा नो। हाउ कैन ए चेयरमैन टॉक टू मी लाइक दिस? जब इन्होंने कुछ आपत्ति किया, यशवंत सिन्हा सिर्फ भारत के पूर्व वित्त मंत्री नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी फिनांस के चेयरमैन है, कई जेपीसी के मेंबर्स रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, कई जेपीसी में पेश हो चुके हैं एज ए फॉर्मर फिनांस मिनिस्टर। तो इतने अनुभव के बावजूद, और हमारी पूरी आशंका है कि जिस तरह से चीज़ें चलने की कोशिश की गई है कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमान चिदम्बरम साहब को नहीं आने देंगे। आज हम आपको दो उदाहरण बताना चाहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों, जो यशवंत जी ने कहा रेलेवेंट विटनेसेस, राजा साहब ने चिट्ठी लिखी बार बार श्रीमान चिदम्बरम साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप मालूम है वो चर्चा हम कर चुके हैं। हमने सीबीआई से पूछा कि आपने पीएमओ में किसी को एग्जामिन किया है? कहा नहीं, हमने एक सेक्शन ऑफिसर से चिट्ठी को आइडेंटिफाई कराया। तो आप समझ सकते हैं। फिर हमने बाकी जानने की कोशिश की तो चिदम्बरम साहब से हमने कोई बात नहीं की। तो अगर हमें इस जेपीसी के पूरे रेमिफिकेशंस को देखना है तो दे आर वेरी रेलेवेंट विटनेसेस ना, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके। चिदम्बरम साहब ने राजा साहब के साथ 2G की प्राइसिंग में सहभाग लिया है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये हम लोग बिल्कुल लेजिटिमेट ग्राउंड पर थे, लेकिन स्पष्ट लगता है कि कोई, और ख़ास करके जिस तरह से आज आचरण रहा है वो बहुत ही पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम सभी जो चारों सामूहिक रूप से इस निर्णय पे आए हैं, उसका आधार यही है कि वहाँ पर अब लगता है कि एक बहुत निष्पक्ष जांच की अपेक्षा वहाँ पर कम बच रही है। हाँ।